सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 में 2024 से 26 सेशन वाले स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा या नहीं। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं। पहले आप लोग इसको देखें। हम लोगों का मांग यही है कि जो भी बीएड और डीएलएड 24 और 26 के सत्र के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको टीआरई 4 में अपीयरिंग के रूप में मौका दिया जाए। 29 तारीख तक यदि नोटिफिकेशन आता है और उसमें इस बात का मेंशन नहीं रहता है कि छात्र 24-26 के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जा रहा है, तो इसके बाद ठीक बाद राज्य व्यापी आंदोलन होगा। लाखों की संख्या में बच्चे सड़क पे उतरेंगे, हम लोग आमरण अनशन करेंगे और यदि उससे भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग 30 से 40 हजार लोगों से साइन करवा करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष केस दायर करेंगे ताकि हम लोगों के समानता का अधिकार का हनन नहीं हो सके। उसी तरह जिस तरह टीआरई 1 में अपीयरिंग को मौका दिया गया था, माननीय अतुल प्रसाद ने जिस तरह उन लोगों को मौका दिया था और नोटिफिकेशन में इस बात की स्पष्ट लिखा गया था कि जो उनका भी 1 अगस्त से पहले डिग्री आ जाएगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और वो एलिजिबल होंगे। ये उसी आधार पे हम भी चाहते हैं कि जब एग्जाम सितंबर में हो रही है तो हमारी मांगों को क्यों पूरा नहीं किया जाए, हमें क्यों मौका नहीं मिला। क्या लग रहा है, कहाँ दिक्कतें हो रही है, क्यों नहीं? दिक्कत यही हो रही है कि बस जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन में हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दिया जाए कि 24-26 वाले जो भी सत्र के विद्यार्थी हैं उनको एलिजिबल रहेंगे, वो फॉर्म भर सकते हैं। बस इतना कर दिया जाए और कुछ हमें नहीं चाहिए। ये जो लोग हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसका केवल एक ही मुद्दा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभी आए, कल आए, जब भी आए उसमें इस बात का लिखित बात हो कि सत्र 24-26 के समस्त अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि टीआरई 1 की वैकेंसी भी मई में आई थी और उसका परीक्षा अगस्त में हुआ था। तब 21-23 के बच्चों को शामिल किया गया था। ये परीक्षा सितंबर के लास्ट में होना है, 22 से 27 के बीच में होना है। इसीलिए इन बच्चों की डिग्री उससे बहुत पहले क्लियर हो रही है। ये बच्चे बिहार के प्रत्येक जिला से आए हैं, कोई पश्चिम चंपारण, कोई बांका, कोई सारण, कोई सिवान से आए हुए हैं। ये सब लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए आए हैं कि 29 तारीख का अल्टीमेटम है। 29 तारीख तक यदि नोटिफिकेशन आता है और उसमें इस बात का मेंशन नहीं रहता है कि छात्र 24-26 के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जा रहा है, तो इसके बाद ठीक बाद राज्य व्यापी आंदोलन होगा। लाखों की संख्या में बच्चे सड़क पे उतरेंगे, हम लोग आमरण अनशन करेंगे और यदि उससे भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग 30 से 40 हजार लोगों से साइन करवा करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष केस दायर करेंगे ताकि हम लोगों के समानता का अधिकार का हनन नहीं हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है कि युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं। आपसे इन बच्चे के पिता किन्हीं से कर्ज लेकर के कोई अपना जमीन बेच करके 2 लाख रुपया बीएड डीएलएड का फीस चुकाते हैं। इन बच्चों पे दया दृष्टि दिखाते हुए टीआरई 4 में इनको निश्चित रूप से शामिल करने का आदेश दें। आयोग को बताएं कि जो नोटिस आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें इस बात का मेंशनिंग हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है कि वो युवाओं की बात को सुनते हैं, वो इस बात को निश्चित रूप से अपने संज्ञान में जल्द से जल्द लेंगे और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में सत्र 24-26 के समस्त अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इस वीडियो में ये व्यक्ति कह रहे हैं कि अगर हमें बीपीएससी टीआरई 4.0 में अगर मौका नहीं दिया जाए 2024-26 सेशन के स्टूडेंट को तो हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। क्या ये हमारा राइट है? क्या हम कर सकते हैं? आइए समझते हैं। इससे पहले अगर हम बीपीएससी टीआरई 1.0 की बात कर लें तो उसमें जो नोटिफिकेशन है वो 30 मई 2023 को आया था और एग्ज़ाम जो है वो 24 से 26 अगस्त 2023 को लिया गया था। और इसमें देखा जाए तो अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मौका दिया गया था। यानी इसमें जो है 2021 से 23 के जो स्टूडेंट थे उनको जो है मतलब उसके जो समक्ष सत्र वाले जो छात्र थे वो आवेदन कर सकते थे और उन्होंने किया भी था। तो अब अगर हम इसके तहत अगर इस बार जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का वैकेंसी अगर आए तो इसमें अगर हमें शामिल ना करें, कहने का मतलब है कि जो 2024 से 26 के सेशन के बच्चे हैं अगर उनको शामिल ना करें तो क्या वो कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं और ये किस बिना पर करेंगे? तो समझिए, सवाल है कि क्या समानता का अधिकार। और हाँ, एक बात भी सही है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो अपीयरिंग के छात्र थे डीएलएड और बीएड के तो उसको शामिल किया गया था। लेकिन अगर इस बार हमें शामिल ना करें, 2024 से 26 के सेशन के बच्चों को शामिल ना करें तो ये हमारा समानता का अधिकार का उल्लंघन है। तो क्या समानता का अधिकार का हनन होने पर केस दर्ज कर सकते हैं उच्च न्यायालय में? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है ये चीज़, ठीक है। तो अनुच्छेद 2026 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका आप दायर कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि 226 अनुच्छेद में क्या होता है। तो ये जो है हाई कोर्ट अधिकार देता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हस्तक्षेप करे और
कोर्ट सरकार या किसी अधिकारी के खिलाफ आदेश जारी कर सकता है इसमें। तो इसीलिए जो भी छात्र जो हैं 2024 से 26 सेशन वाले जो स्टूडेंट हैं बीएड और डीएलएड का, तो उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग इसके लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करें। आप लोग का ये राइट है, और अगर आपको शामिल नहीं किया जाता है तो आप लोग कोर्ट में जा कर के याचिका जो है दर्ज कर सकते हैं और अपनी आवाज़, अपना हक जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो है बीपीएससी टीआरई 1.0 में आपके जो हैं जो एपरिंग के छात्र हैं डीएलएड और बीएड के, उनको शामिल किया गया था। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जब इसकी नियुक्ति होगी बीपीएससी की, जब फाइनल नियुक्ति होगी तो उस समय में आपके पास में फाइनल आपका जो रिज़ल्ट है वो होना चाहिए।